जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। लास्ट टाइम हमने निफ्टी का जब एनालिसिस किया था तो मेरा पर्सनल बायस बाय ही था कि मंथली स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय इन आरसी हो जाना चाहिए या हो सकता है। वो नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ और कैसे नहीं हुआ वो तो पोस्टमार्टम हो गया, राइट। पोस्टमार्टम करने से कुछ वैसे बेनिफिट नहीं है, लेकिन किस चीज़ से वो पैटर्न फेल हो गई या कहाँ हमको कैसे सोचना चाहिए था, ये समझना, ये क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से ज़रूरी है। हमने ये बात की थी तकरीबन 8 जुलाई के प्लान को केंद्र में रखे हुए कि इसका GWD RR में होने के बावजूद पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग है, और इसने बियर्स आर इन एक्शन, उसका फॉलिंग टू 61 सेल्फ उसी दिन लोअर से ट्रेड करके ये ड्रिफ्टिंग सेल 23446 से बंद हुआ था। फिर 9 जुलाई को उसने इंटरचैनल जोन में 23925 का ही लो किया, जो कि 23805 के नीचे गया ही नहीं, और जिसका JWD पेंडिंग होता है और फॉलिंग टू 61 लोअर से ट्रेड नहीं करता है तो तब तक वो JWD आने की कोशिश करता है या उम्मीद रहती है। फिर उसने यही प्लान ने उसी दिन अकरेंस डे में ही फॉलिंग टू लोअर से ट्रेड तो कर दिया था। तो इसका ड्रिफ्टिंग सेल था 23446, था नहीं है। तो 23446 बियर्स आर इन एक्शन होने के बाद उसने उसका फॉलिंग टू 61 TVHS 23991 के नीचे 9 जुलाई को इंटर चैनल में लो किया, क्लोज भी दिया। फिर 10 जुलाई को 24120 का लो, 13 जुलाई को 24000 का लो, 14 जुलाई को 24023 का लो, 15 जुलाई को 24010 का लो, 16 जुलाई को 24000 का लो, और 17 जुलाई को वो 24367 का हाई करके लेडर भी दे दिया। तो यहाँ से वो तकरीबन हाई से 50 पॉइंट ओनली दूर 24367 से 24418 ओनली 50 पॉइंट दूर था, और उसने लेडर भी दी। लेडर देके उसने स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 24239 और 24238 15 जुलाई और 16 जुलाई का रेजिस्टेंस को भी, स्टॉप एंड सेल के रेजिस्टेंस को रिवर्सल बाय कर दिया। और उसके बावजूद 13 जुलाई का गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 24289 भी उसने ये 17 जुलाई को हायर साइड ट्रेड कर दिया 24367 से, और डार्क ग्रीन लेडर भी दे दी। तो अब तो बाकायदा उसको 24418 आना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ पे शायद, ये शायद नहीं, शिक्षा सिस्टम का हमारा एक बहुत ही अच्छा पहलू है, बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि क्लेमिंग बाय राइजिंग टू 61 आ जावे तो फिर मार्केट वहाँ पे एक बार के लिए मैच्योर्ड होता है, वहाँ से एक बार के लिए वो करेक्ट होता है। तो 24367 फ्राइडे को आया था, वो फ्राइडे टेक्टिक के हिसाब से वो आ गया तो लेडर भी दे दी थी। लेकिन क्लेमिंग बाय राइजिंग टू 61 आ गया तो हमने ऐसा सोचा, पर्सनली मैंने, कि भाई अब ये 50 पॉइंट के लिए 24418 भी आएगा और ये TACTA बाय भी हो सकता है, और 24561 से लेके 24601 जो कि उसका टॉप था वहाँ तक आने की हमको बहुत अच्छी उम्मीद थी, 24482 से 24601। लेकिन फिलहाल के लिए यही समझ में आ रहा है
जो कि मैं कंसीडर नहीं कर पाता हूं कि ये 24514 क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 एज ए उसने प्राइस यहाँ पे प्रिंट कर दी, तो क्या 24418 आ गया, अप्रोच हो गया, ऐसा हमको मानना है। कभी कभी मानना भी है, कभी कभी नहीं भी मानना है। मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ कि ये आ गया है। और उसका फॉलिंग 261 24 23446, उसके बाद में जो ये 24446 जो उसका ड्रिफ्टिंग सेल है वो अभी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसने ये 24,000 का लो भी लोअर से ट्रेड कर दिया 22 जुलाई को, और फिर 23,807 जो कि 23,805 हमारा अबोटेड बॉटम था, और फिर उसका अगला बॉटम था 23,784, और उसी दिन का ड्रिफ्टिंग सेल था 23,606, जो कि वो खुद भी 23,606 भी फॉलिंग 261 के नीचे का ही, फॉलिंग 423.6 का ही लेवल था। और व्हाट ए कोइंसिडेंस, अभी बात करते करते समझ में आ रहा है कि 23,606 और 23 जून 2026 को ही ये ड्रिफ्टिंग सेल हुआ है, तो 23 जून 06, तो 23/026 ही हो, इसको हम मान सकते हैं। ये तो खाली फिगर का एक अट्रैक्शन है, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन ये अट्रैक्शन कैसे है कि 23,606 का ही उसने लो किया है कल, और वो कल जाते जाते उसने एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया है, स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ रिवर्सल साइन दिया है। और एक बात हम करें तो ये गजनी पैटर्न था 23 जुलाई का, उसका स्टॉप एंड यूज टू बाय 23,839 था, उसका फॉलिंग 261 भी 23,538 ही है। फॉर वीकली में हम उसको समझने की कोशिश करें तो वीकली का फॉलिंग 261, जो कि इसका फॉलिंग 261 उसने 582 लोअर साइड, खाली ओनली 25 पॉइंट से लोअर साइड ट्रेड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का फॉलिंग 261 का TVHS वीक का 25 जुलाई वाले वीक का कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का वीक में WDP और फॉलिंग 100 लोअर साइड ट्रेड करके उसका फॉलिंग 261 23,531 ही है। और अगर हम मंथली में उसको समझने की कोशिश करें तो मंथली में इनवैलिड बाय ओके, ये स्टॉप एंड यूज सेल जो हुआ है, तो स्टॉप एंड यूज सेल हुआ है तो उसका WDP इनवैलिड बाय स्टॉप एंड सेल, उसका टारगेट भी WDP 23,525 ही है। और ओल्ड सॉफ्टवेयर में हम देखें ओल्ड इज गोल्ड, तो उसने ये लेट जस्टिफाई किया है, ये वीक बिलो सीरीज अकर किया है, ये किलो ट्रेड किया है, ये PCLG जस्टिफाई करके नया PCLG भी आया है, और फ्री जोन लोअर साइड अकर भी हुआ है। तो एक, फिर दो, PCLG जस्टिफाई 2, फिर लेट जस्टिफाई 3, फिर वीक बिलो अकर 4, और किलो ट्रेडेड। वीक बिलो जस्टिफाई किए बिना उसने किलो ट्रेडेड कर दिया है, तो जिसने ये गुड अबाउ वीक बिलो सीरीज का जिसको मालूम है उसको मालूम कि मैं ये सीक्वेंस में होना चाहिए था, ऐसे ही खाली वीक बिलो कर करके उसने किलो ट्रेड कर दिया, तो वो किलो ट्रेडेड नहीं माना जाएगा, सीक्वेंस में नहीं है इसलिए। और इसका ये इतना पांच हाथी साधने वाला कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करें तो 5 हाथी साथ में नहीं चल सकते हैं। और उसका प्रूफ क्या दिया उसने कि 5 बेर को जस्टिफाई वीक बिलो फ्री जोन लोअर साइड अकर किया, PCLG जस्टिफाई किया, लेट जस्टिफाई किया, किलो ट्रेडेड किया, और सब करके बेर को ट्रैप कर दिया है क्या, ये हमको देखना है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है, क्लोज विथ PCS भी है, और स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल भी है। तो अभी ये 23,502 हमने वीकली में भी देख लिया कि वीकली का 531 है, मंथली का
मंथली का WP 525 है, और ये जो इसने किया था गजनी पैटर्न, उसका फॉलिंग 261 भी 530 80 है। तो ये कैसे, और कल जब इसने सब ये ट्रेड किया है लोअर साइड, तो इसका स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट भी 502 है। तो अब ये 500 लोअर साइड ट्रेड करके ये 446 आ गया कि आएगा, जैसे ये 24,561 का सॉरी, जैसे ये 24,514 का हाई बना के क्लेमिंग बाई करके, हाई नहीं सॉरी क्लेमिंग बाई करके 24,418 आ गया कि नहीं, वैसे ही ये 23,446 यहाँ पे 23,502 का लो बना के आ गया कि नहीं, वो हमें आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन एक बात अवश्य समझ में आ रही है कि चार बेर को उसने जस्टिफाई करके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है। तो क्या ये बेर ट्रैप है, यहाँ से और गिर सकता है, वो हमको आने वाले दिनों में देखना है। नेक्स्ट वीक मंथ का लास्ट वीक है, ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है, फिर मंथ पूरा नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मंथ खत्म होने के बाद नए मंथ में प्लान क्या बनता है, कैसा बनता है, वो देख के। लेकिन एक बात अवश्य यहाँ पे मैं कन्फेस करना चाहूँगा कि 24,367 के दिन मैं अवश्य बुलिश था, और उसका रीज़न भी मैंने समझाने की कोशिश की कि स्टॉप एंड सेल का रजिस्टर, गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल का रजिस्टर सब ट्रेड करके लेडर से डार्क ग्रीन लेडर से बंद होना, और लाइट ग्रीन लेडर का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस भी हायर साइड ट्रेड करके डार्क ग्रीन लेडर से बंद होना। तो फिर 24,518 से 24,530 से लेके 24,600 तक उसको आना था, या गुड अबाउ सॉरी FUB प्राइस तक भी आ सकता था। एक ही गलती मुझे, एक ही प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि क्लेमिंग बाय 261 24,514 आके वो बुल मैच्योर्ड हो गए और करेक्ट हो रहे हैं। कहाँ तक करेक्ट हो रहे हैं, तो ये 23,805 का ड्रिफ्टिंग सेल 23,446 तक। अब आने वाले दिनों में वो कैसे बिहेव करता है, कहाँ कौन से सपोर्ट से या कौन से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके बढ़ता है कि टूटता है, वो आने वाले दिनों में ही फॉलो करके मालूम होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।